गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। सारे फ्रेंड्स को बोल दो जुड़ जाने के लिए जल्दी से जल्दी, है ना। जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो बतलाते जाएं कि जो भी साउंड क्वालिटी है एंड वीडियो क्वालिटी है पिक्चर का वो ठीक है। साउंड क्वालिटी एंड जो लिखा हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है। यस सर, सब क्लियर है। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी। यस सर, सारा क्लियर है। ओके, प्रीवियस क्लासेस में आप जो भी पढ़े हो, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हो या फिर ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हो, उम्मीद करते हैं आप लोग सारे टॉपिक्स को कवर किए होंगे अच्छे से समझते हुए। आगे भी हम लोग अच्छे से समझते हुए करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग और भी बिल्डअप होगा। जरूरत है हम लोगों को मोर एंड मोर कंसंट्रेशन एंड ऑलवेज अप टू डेट रहा करो, है ना। हमेशा अप टू डेट रहा करो। आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे बनाने होंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अभी बेसिक में थोड़े थोड़े होमवर्क मिल रहे हैं, चैप्टर्स में बहुत सारा होमवर्क मिला करेगा, डीपीपी भी आपको मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। तो क्या स्टार्ट करें हम लोग, क्लास कंटिन्यू करें बाबू। 20 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, 21 हो गए हैं। क्लास को कंटिन्यू किया जाए या फिर और भी वेट किया जाए। देखो, जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि किस तरह से पढ़ना है या फिर क्या करना है। अच्छे बच्चे भी 11th-12th में आकर के बैक हो जाते हैं और वीक स्टूडेंट भी यहाँ 11th-12th में बहुत बार आगे निकल जाते हैं। कंटिन्यू सर, ओके ओके, वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका ऐसा हो, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग अलग स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग पढ़ाई का तरीका होता है। बट जो भी हो, तरीका जो भी हो, फाइनल डिसीजन एक ही पे पहुंचना है सबको। जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था, टॉपिक का नाम बोला था फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट। तो आपका पढ़ाई कुछ इस तरह से होना चाहिए कंप्लीटेड कि जब भी टॉपिक का नाम सुनो तो उसका पूरा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक में क्या था। बहुत बार कुछ ऐसा इवेंट होता है जो वर्ड दिमाग में स्ट्राइक करते ही उसकी सारी इमेज बन जाती है ना। तो पढ़ाई वैसा ही होना चाहिए कि आपको विजुअलाइजेशन तुरंत हो जाना चाहिए उस टॉपिक का नाम सुनते ही। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कंटिन्यू किया जाए। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप से रिलेटेड पढ़ चुके थे, जिसमें पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर एंगल दिया हुआ हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा केस हम लोग पढ़े जब एंगल ना दिया हुआ हो और 2 पॉइंट दिया हुआ हो स्ट्रेट लाइन पर का, तो कैसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने एक फॉर्म आप लोगों को कराया था, है ना। हमने स्ट्रेट लाइन का एक बेसिक फॉर्म कराया था जिसका नाम था पॉइंट स्लोप फॉर्म। हाँ, आपने लिखा भी है अंकुल राज, पॉइंट स्लोप तक। ओके, आज हम लोग उसके बाद का पढ़ते हैं। आप नेक्स्ट लिखें, देखो यहाँ नेक्स्ट फॉर्म का नाम लिखें 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म
पढ़ लिया था। एंड उसमें क्या था, उस लाइन पर का, जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना होता है, उस लाइन पर का एक पॉइंट और उस लाइन का स्लोप हमें मालूम था, तो हम लोगों ने इक्वेशन लिख लिया था। आज क्या है, स्ट्रेट लाइन पर का 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, जैसा नाम वैसा काम होगा। 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर का कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना रहेगा, है ना। हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ही आपको कथा कहानी सुनाया था, जिसमें यह बतलाया था कि आप 10th में इक्वेशन दिया रहता था, आप उसका ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका वो किस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन रहा होगा, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे अभी गुड मॉर्निंग ही कर रहे हैं। सबको गुड इवनिंग। पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ, तो यहां देखो, इसमें क्या है, आपको कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड suppose this is the straight line of which we have to write equation, है ना। तो देखो, इस स्ट्रेट लाइन पर का 2 पॉइंट हमें मालूम रहेगा। एक मान लो ये है, एक ये, कोई भी 2 पॉइंट मालूम हो सकता है, कहीं पर का भी हो सकता है। कोई एक पॉइंट x पे हो, दूसरा y पे हो, है ना, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, जहां भी हो आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा। मान लो दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब इसको आप सिंपली समझ सकते हो। हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी 1-2 हम लोगों ने देखा था, उस पर आज भी हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। हमें यहां 2 पॉइंट मालूम है। हमें क्या है, 2 पॉइंट मालूम है। अगर 2 पॉइंट हमें मालूम है तो क्या हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, है कि नहीं। और अगर स्लोप फाइंड आउट कर ही सकते हैं और 2-2 पॉइंट दिया हुआ है, जबकि अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का बात करें तो हमें एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए होता है। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो एक पॉइंट और उसका स्लोप चाहिए होता है। तो एक पॉइंट का, यहां तो हमें 2-2 पॉइंट मालूम है और 2 पॉइंट मालूम है, तो स्लोप तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। मतलब इनडायरेक्टली वे में अगर देखा जाए तो ये 2 पॉइंट फॉर्म सिर्फ नाम का है, हकीकत में पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज होता है। जैसे देखो, यहां पे क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट फॉर्म है इसमें हम लोग ये करते हैं, y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म दिमाग में लाओ। क्या लिखते थे, y माइनस y कोऑर्डिनेट y1। y1 का मतलब ये नहीं है कि y1 ही होना चाहिए, y1 का मतलब है कि जो भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 2-2 पॉइंट मालूम है, तो आप चाहो तो किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो, किसी भी एक पॉइंट को आप ले सकते हो। तो यहां देखो, अगर हम मान लो आपसे बोले कि y1 लिया जाए, तो चलो यहाँ y1 लिख लेते हैं। देखो, ये जो अभी हम लिख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला, बट हम फॉर्मूला को इस वे में लिख रहे हैं कि आपको ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, और अभी तो चैप्टर भी नहीं, बेसिक पढ़ रहे हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जो याद रखना मुश्किल होगा। और ऐसा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों में सोच लो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। तो अंत तक जब 2 साल के अंत में पहुंचेंगे तो ढेरों सारे फॉर्मूले होंगे, तो कितना याद रखेंगे। जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगे, कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा होता है, इसलिए समझने की कोशिश किया जाता है 11th-12th में खासकर, है ना। तो y माइनस, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लो। अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट ले लिया, इक्वल टू पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता था, m।
स्लोप इनटू क्या होता था, x माइनस x1। बस यहां ध्यान ये रखना है कि अगर आप y कोऑर्डिनेट यहां पे a पॉइंट का लिए हो तो जो x कोऑर्डिनेट यहां लेंगे वो भी a पॉइंट का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे y a पॉइंट का ले लेंगे और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट b पॉइंट का ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम पॉइंट का होना चाहिए। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो ये जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, ये मत दिमाग लगाना कि ये कौन से मेथड से सर आपने लिखा, हम कोई मेथड से नहीं लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बस हम लिखे हैं। इसी को देखो, ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है, हम तो यहां 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है, स्लोप 2 पॉइंट मालूम है तो स्लोप तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो यहां पे देखो लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम को लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक्चुअली पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, सिर्फ स्लोप फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो 2 पॉइंट वाले से यूज करेंगे, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, जब पॉइंट हमें मालूम हो तो इस तरीके से स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहां पे एक बात और ये ध्यान रखना है कि जो y1 और x1 लिखे हैं, आप कोई जरूरी नहीं है कि इसी का y1 x1 लो, आप चाहो तो इस पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। अगर इस पॉइंट का मान लो अगर हम यहाँ पे y2 लिखते हैं तो यहाँ पे x2 लिखना होता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा करेंगे, हम ये लिखें चाहे ये लिखें तो सर आंसर तो डिफरेंट आएगा। बिल्कुल नहीं, आप इस पॉइंट को लेकर के इस फॉर्मूले को यूज करो या इस पॉइंट को लेकर के, दोनों केस में जो फाइनल आंसर होगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे ध्यान दो, मान लो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ऐसा दिया हुआ स्ट्रेट लाइन, एंड ये एक पॉइंट हमें मालूम है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1, 3, -1, and this is the point lying on y axis 0, 2, ऐसा है मान लो 0, 2। तो यहां पे इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो हमें इस लाइन पर का 2 पॉइंट मालूम है ना। जब 2 पॉइंट मालूम है तो क्या स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले इसका हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा y बाई डेल्टा x से, इस पर प्रैक्टिस हम लोगों ने करा है, इज इक्वल टू डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 0 -3, बतलाया था हमने पिछले क्लास में, सेम फैशन में होता है ये। दिस माइनस दिस अगर y कोऑर्डिनेट किए हो तो x कोऑर्डिनेट भी दिस माइनस दिस ही करना होगा। तो ये आपको मिलेगा 3 बाई -3 दैट इज -1। क्या मिलेगा? -1। स्लोप मिल गया -1। अब हमें जब स्लोप मालूम है और इस लाइन पर का एक नहीं 2 पॉइंट मालूम है, अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें, देखो ये सिर्फ कहने को 2 पॉइंट फॉर्म है, आपको फाइनली अगर हम बोले तो हमें यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म ही करना है, ठीक है। तो यहां पे दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को आप कंसीडर करके पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, कोई भी एक पॉइंट लेकर के। हम दोनों पॉइंट लेकर के आपको कर देते हैं, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि जो फाइनल आंसर है, इक्वेशन है, वो सेम ही आएगा दोनों में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो अगर ए पॉइंट है और ये सपोज बी पॉइंट है, तो अभी हम ए पॉइंट को लेकर के काम कर रहे हैं, अभी हम ए पॉइंट को लेकर के काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला? y माइनस y कोऑर्डिनेट, y1 रटना नहीं है, बस याद रखना है जो भी पॉइंट आप लिए हो उसका y कोऑर्डिनेट। थोड़ा बड़ा लिखिए ना सर। ओके ओके। तो यहां देखो हम ए पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? y माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट
इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना आ चुका है -1 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमने यहां पे वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिया था, तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट भी इसी पॉइंट का लेंगे, एक्स माइनस 0। तो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलने वाला है, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट x को लेफ्ट साइड कर लिया तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिला जब हमने a पॉइंट को कंसीडर किया। तो अमित कुमार ने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही। तो ये हमने a पॉइंट को लेकर के फाइंड आउट करा है ना। एंड ब्राइटनेस बढ़ाइए मोबाइल का, ब्राइटनेस कम है आप लोग का, देखते हैं बढ़ा के बाबू। यहां सबने ब्राइटनेस बढ़ा दिया है बाबू, ठीक है सर। सर लाइट कम है थोड़ा, देखो अब ब्राइटनेस हमने बढ़ाया है, क्लियर नहीं आ रहा है। और किसी का प्रॉब्लम है या सिर्फ यादव राहुल राय का प्रॉब्लम है? ठीक है सर, सिर्फ यादव राहुल राय ही कमेंट कर रहा है कि क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी सब लोग बोल रहे हैं क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। बस ब्राइटनेस कम है, क्लियर है, अब ठीक है। ओके यादव राहुल राय का अब ठीक है, चलो उसी का प्रॉब्लम था उसका ठीक हो गया, बाकी सबका ठीक बतला रहा है। एक दो बच्चे का गड़बड़ है, वो खुद अपना मोबाइल में थोड़ा सा सेटिंग देखें, ठीक है। एक दो बच्चे का जो भी गड़बड़ आ रहा है वो बाकी खुद मोबाइल में थोड़ा देखें सेटिंग। हाँ एक बच्चा बोल रहा थोड़ा बड़ा लिखिए, ओके वो हम कोशिश करते हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये तब आया जब a पॉइंट को हमने कंसिडर किया। अब अगर हम b पॉइंट को कंसिडर करते हैं, b पॉइंट को, तो ध्यान दो b पॉइंट के लिए हम वहां सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। b पॉइंट को लेकर के हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाबू, b पॉइंट को लेकर के। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस, तो b पॉइंट यहां है, इसका y कोऑर्डिनेट है -1, तो y माइनस 1 है ना, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b इक्वल टू स्लोप, स्लोप तो कितना है, स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट है 3, x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। यहां पे x माइनस 3 है, थोड़ा सा कट रहा है बाबू, x माइनस 3, राइट साइड अभी आपको दिख रहा होगा, जो मैंने अभी अंत में लिखा है क्या वो सबको दिख रहा है? तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कंटिन्यू सर, ओके नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वहां नहीं लिखने का, ठीक है ना, एंड थोड़ा लार्ज साइज लिखने का। तो देखो हमने ए को लेकर के लिखा, बी को लेकर के लिखा, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन है वो दोनों में सेम आया है ना। तो ये हमने एक प्रैक्टिस भी एक लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने समझ भी लिया कि ए को लो या बी को, वो सेम आएगा। नोट करें, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, नोट करें इसे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल से साइज थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इसे नोट करें, नोट फास्ट। अदिति शर्मा डन। राम कंवल कुमार x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। -2 को राइट साइड कर देंगे तो +2 हो जाएगा। नीतीश कुमार निराला, सर सुनिए ना। हाँ बोलो बाबू, हम सुन रहे हैं, बोलो क्या। इतना छोटा लिखे हैं कि देखने में दिक्कत हो रहा है। हाँ बाबू, हम बोल रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से बड़ा बड़ा लिखेंगे, लेकिन ये शायद उतना भी छोटा नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे तो नोट कर ले रहे हैं, है ना। बट फिर भी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से बड़ा लिखेंगे, अभी से नोट कर लो। ऐसे ये साइज हम पिछले क्लासेस से लिख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा था। यादव राहुल राय, बिग लिखिए। हाँ बाबू, जरूर लिखेंगे। नोट कर लिए सब लोग। बोर्ड इरेज करने में तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है बाबू। यहाँ ये डस्टलेस चौक कहलाता है, लेकिन डस्ट काफी है। डस्ट, ये चौक के डब्बे पे लिखा हुआ है डस्टलेस चौक, बट डस्ट बहुत मात्रा में है। डन सर। हाँ तो यहां देखो, एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, this is the point 5, 2 and this is the point 0, -3। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आपके सभी कमेंट्स को हम ध्यान में रख रहे हैं बाबू। सर राइट साइड ज्यादा बड़ा लिखिएगा, ओके। एक अच्छा एक्सपीरियंस है बाबू, है ना। ऑनलाइन पढ़ाने से ज्यादा बाकी टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। इसे सॉल्व करें और बताएं क्या इक्वेशन आ रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। सॉल्व करें। एटलीस्ट 5 बच्चों का हम वेट करेंगे, कम से कम 5 बच्चे इसका जवाब लिख करके भेजें। रॉयल सन्नी यादव, सॉल्व करो भाई। और तुम क्या करोगे सन्नी यादव, तुम भी सॉल्व करो। पीयूष रॉथ, x - y -3 = 0। दीपक कुमार, x - y -3। दीपक कुमार का इक्वल का साइन तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। शिवम कुमार, x - y = 3। नीतीश कुमार निराला, वो छाप लेगा देख के। हाँ
बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे। सोनू कुमार, y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, हाँ देखो यहाँ मोर देन 5 बच्चे हो चुके हैं। देखते हैं क्या आता है, क्या सही है। सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। बहुत से बच्चे लिख रहे हैं, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मालूम है, तो पहले तो इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। स्लोप कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो दिस कितना आ जाएगा बाबू? अगर हम दिस माइनस दिस करते हैं तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, हमने y कोऑर्डिनेट को किया है तो x कोऑर्डिनेट को भी दिस माइनस दिस करेंगे, मतलब 5 माइनस 0, तो ये आएगा 1। एंड कोई भी एक पॉइंट लेकर के लिखा जा सकता है। तो मान लो हम इसे अगर a बोल दें तो चलो a पॉइंट को लेकर के ही लिखते हैं, है ना। a पॉइंट को लेकर के लिख रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि स्लोप मालूम है और एक नहीं, यहां तो 2 पॉइंट मालूम है, तो हम एक पॉइंट a को लेके चल रहे हैं। तो y माइनस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x कोऑर्डिनेट। तो यहां से आप देख सकते हो क्या मिलने वाला है, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, ऐसा मिलने वाला है बाबू। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग सभी को राइट साइड करते हैं, टोटल को राइट साइड करते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। सबको हमने RHS में कर दिया तो मिला कितना? x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। जूही ने लिखा है y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, वो भी लिखा जा सकता है अगर हम इन सभी को RHS में कर दें, है ना। इन सबको इक्वल के राइट साइड ले जाएं तो y माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, वो भी सही है। चलो, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना कि अगर हमें पॉइंट या स्लोप दिया हुआ हो तो किस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, नेक्स्ट हेडिंग लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं बाबू। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो, सबसे पहले यहां पे समझना होगा कि व्हाट इज इंटरसेप्ट। पहले हमें जानना होगा व्हाट इज इंटरसेप्ट, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो समझते हैं कि व्हाट इज इंटरसेप्ट। तो देखो यहां सब लोग ध्यान से समझना, दोबारा नहीं बताएंगे बाबू। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मान लेते हैं दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो देखो इंटरसेप्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिसमें से एक तरीका ये है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट किया। एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट किया हमने उसे नाम दे दिया ए, वाई को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसे हमने नाम दे दिया बी, एंड दिस इज ओरिजिन ओ। तो यहां पे ये जो पोर्शन है, किसी भी लाइन, जो भी लाइन होगा, जैसा भी होगा, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया, वाई को भी कहीं पे कट किया, है ना। तो एक्स को जहां पे कट करता है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है, उस पॉइंट का, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस,
तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये जो ओरिजिन है, दोनों के बीच का जो पोर्शन है एक्स एक्सिस का, ये जो O से लेकर के A के बीच का जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, इसका कुछ अपना वैल्यू होगा, लेंथ होगा, OA एक लेंथ होगा। तो दिस OA section of the straight line is called intercept of the straight line on the x axis, on the x axis। इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट में अंतर है ना सर, INTERCEPT और INTERCEPT दोनों तो एक ही लिखे हो बाबू, अंतर क्या है? दोनों तो आप सेमी स्पेलिंग लिखो। हाँ, तो एक्स एक्सिस पे जो पोर्शन दिखाई दिया ओरिजिन से लेकर के वो पॉइंट जहां पे वो कट किया है एक्स एक्सिस को, दैट सेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो पार्ट है ओरिजिन से लेकर के वो पॉइंट जहां वाई एक्सिस को इस स्ट्रेट लाइन ने कट किया है, दिस इज कॉल्ड, यहां भी वही लैंग्वेज लिखेंगे बाबू, ठीक है? चलो यहां पे लिखते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस। इसी तरह से ध्यान दो, ए और बी, अगर ए बी का बात करें, स्ट्रेट लाइन का वो हिस्सा, वो पार्ट जो एक्सेस के बीच में है, एक्सेस के बीच में, जैसे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ए बी पार्ट, दैट इज द सेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सेस। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ द straight line between the axis, between the axis। यादव राहुल रॉय, इंटरसेक्ट, हाँ बाबू बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट अलग चीज है, इंटरसेप्ट अलग चीज है, सी और एस से मतलब बदल जाएगा। तो पहले इसे नोट करें फिर आगे बतलाते हैं, नोट करें, बोर्ड पे जगह खाली करें। यहां पे ये जो है ना, इसको इस तरह से दिखा देना बाबू, दिस नीतीश कुमार निराला, अब बता भी दीजिए क्या बताना है बाबू? इंटरसेप्ट और इंटरसेक्ट का मतलब, इंटरसेप्ट हो गया एक सेक्शन, है ना, जो कि यहां पर आपको हमने समझाया अभी। इंटरसेक्ट ये तो आप अंडर 10 में भी नाम सुने होंगे बाबू, जैसे अगर दो लाइन है, दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट किया तो कहेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग एस, दिस इज इंटरसेप्ट सी। जब दो या दो से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नोट हो गया बाबू?
नोट हो गया सबका? यस सर। नोट हो गया? याद ध्यान दे, इस पर बेस्ड हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या है, हमने आपको हेडिंग क्या दिलाया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बताया है, अभी तो बस समझा रहे थे कि व्हाट इज इंटरसेप्ट। अच्छा एक बात और, ये जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से सुन लो, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, these intercepts are x and y intercepts are may be negative, may be positive, may be zero। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन गिवन क्वेश्चन। कहने का मतलब अगर ये जैसे देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट किया है, पॉजिटिव एक्स पे कट किया है। अगर पॉजिटिव एक्स पे कट किया है तो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव साइड कट करता, नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करता, देन द एक्स इंटरसेप्ट इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली फॉर वाई। और अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर जाता, अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगा, इन दैट केस, अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, इन दैट केस इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, उतना हम लोगों को मैथ्स में आएगा, ठीक है ना। अभी जो हम लोग को आएगा वो देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज स्ट्रेट लाइन। हमने आपको बोल दिया दिस इज ए, एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी। तो देन इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, अगर हमें स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, देन वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, दिस इज द फॉर्मूला। हमने पहले ही बतलाया था पिछले क्लास में कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ेंगे। इन सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, बट वो हम लोगों को फिजिक्स में कहीं पे यूज नहीं आएगा, वो आपको मैथ्स में बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, तो x के डिवाइड में x इंटरसेप्ट लिख दो, y के डिवाइड में y इंटरसेप्ट दे दो और इक्वल टू 1। तो ये तो फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया जाए बाबू, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। डेरिवेशन भले ही नहीं पढ़ना है, लेकिन एक आपको उपाय बता सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दो, सिर्फ जितना पूछेंगे उतना बतलाना, मन में आप सोचना। हमें ये एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, तो आप ये बताओ क्या हमें इस पॉइंट का, जहां पे इस लाइन ने, स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, क्या उस पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट का जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, क्या उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मन में सोचो। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मन में सोचो क्या होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। इसी तरह से अगर हम लोग इस पॉइंट का, जहां पे y को कट किया है,
वहां पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट होगा 0। सुमित कुमार पूछ रहा कैसे। कोऑर्डिनेट का जो बेसिक मीनिंग बतलाए थे, है ना, कोऑर्डिनेट का फर्स्ट क्लास कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट, उसके डेफिनेशन से आपको पता चलेगा। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या बतलाए थे, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ओरिजिन पे अगर आप हो तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक्स डायरेक्शन में जितना चलना पड़ेगा। किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से हमें यहां तक पहुंचने के लिए इतना चलना पड़ेगा, है कि नहीं, इतना चलना पड़ेगा। और ये कितना चलना पड़ेगा, ए, तो जितना चलना पड़ा वही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ए। और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों, क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन में चलने की जरूरत ही नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इसका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली अगर हमें इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से अगर यहां आना है तो आपको यहां तक आने के लिए वाई डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ना तो राइट ना ही लेफ्ट चलना है ना। तो एक्स इस ओरिजिन से हमें इस पॉइंट तक पहुंचने में सिर्फ वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो पॉइंट है इसका कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट बी होगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, मतलब 2 पॉइंट मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और वो जब लिखोगे तो यही आएगा, जब लिखोगे तो यही आएगा। आप चाहो तो उसको लिख करके देख सकते हो बाद में, क्लास के बाद, वो यही आएगा, ठीक है। हाँ, तो चलो इसमें आते हैं। यहां पे आपको ये जो है, दिस इज गिवन 2 यूनिट, टू यूनिट्स एंड दिस इज गिवन 3 यूनिट्स। तो बतलाना है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बतलाना है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो क्या होगा, हम लोग इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं बाबू, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्म बहुत कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है। इसको हम बनाते हैं, नेक्स्ट जो देंगे वो आप लोग को बनाना रहेगा, नेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो हमें एक्स इंटरसेप्ट, चूंकि ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट किया है, तो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो हम लोग प्लस में पुट करेंगे, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो निगेटिव में, चूंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस को कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इज +3 प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट नॉट 2 -2 इक्वल टू 1। तो यहां पे सुने, हम y/2 लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या होगा, गलत। आप जब कॉपी में नोट करोगे तो ये भी नोट करना, बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं। यहां 3 है 2 है, तो x/3 प्लस y/2, चूंकि स्टूडेंट तो हमेशा अकबक में होते हैं, है ना, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द बच्चे, तो ये भी नोट करना, बट वो गलत। सही क्या होगा, x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1, दिस इज करेक्ट। तो यहां से इसे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे अगर हम लोग एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे तो आंसर दे भी दिए, वेरी 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 गुड, बट सही है कि गलत वो यहां मैच करो। यहां पे हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो ये
देखो ये जो माइनस है, चलो सबको समझ में आया उस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा शॉर्ट नहीं है ना, वरना कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। इस माइनस को यहां पे लिख सकते हैं। और अब इसके बाद क्या होगा, यहां लिखते हैं बाबू। एलसीएम अगर लेते हैं तो डिवाइड में मिलेगा 6, है ना, 3 और 2 है तो एलसीएम 6 आएगा। तो और क्या होगा, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट लाइन में मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ऐसा। ठीक है बाबू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस पे एक ही एग्जांपल, इस पे मोर एग्जांपल नहीं, ठीक है ना, होमवर्क में फिर आपको दे देंगे। तो नोट करें, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म पे आएंगे हम लोग अब। नोट करें, सबको समझ आ रहा बाबू? नीतीश कुमार निराला, ओके, थैंक यू सर, मेरे तरफ से भी थैंक यू नीतीश कुमार निराला। जॉनसन सिंह, x इज इक्वल टू 6, ये क्या लिखे हो बाबू, x इज इक्वल टू 6 क्या लिखे हो, क्या बोलना चाह रहे हो बाबू, x इज इक्वल टू 6? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, अगर ये इक्वेशन है तो गलत है। हाँ तो देखो, नेक्स्ट हेडिंग दे, नेक्स्ट फॉर्म में लिखे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू, आप लोगों का साथ देने के लिए थैंक यू, है ना। क्योंकि समझ में तभी आता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो, है ना। अगर टीचर बहुत ज्यादा हाई फाई पढ़ा दे स्टूडेंट के हिसाब से तो दिक्कत है, और अगर टीचर ही बिल्कुल लो लेवल में पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट बहुत ही हाई लेवल का हो तो भी दिक्कत होता है। एक अच्छी समझदारी इसी बात में होती है कि स्टूडेंट और टीचर को एक कॉम्बिनेशन बना के चलना चाहिए, है ना। हाँ तो यहां देखे, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हम लोगों का सिलेबस कुछ कवर हो जाएगा ना बाबू, अभी तो सिलेबस बहुत पीछे है हम लोगों का, बट जब कुछ सिलेबस कवर होगा तो उसके बाद किसी दिन आप लोगों को कुछ बातें बतलाएंगे, ठीक है ना। अभी कुछ सिलेबस कवर करने पे फोकस कर रहे हैं। हेडिंग दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नीतीश कुमार निराला, आप सब तरह से ठीक हैं। यादव राहुल राय, कॉम्बिनेशन समझ जाओगे बाबू, पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे। मैथ्स में भी आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे एक टॉपिक, है ना, बट वो कॉम्बिनेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जॉनसन सिंह, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपने दिया है उसमें देखो, हेडिंग क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में आप देख सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अब जो है स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम रहेगा और इंटरसेप्ट मालूम रहेगा, है ना। तो देखें, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लो
इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है एंड आपको इसका स्लोप दिया हुआ है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा। स्लोप दिया रहेगा मतलब जैसे भी, चाहे वो थीटा के माध्यम से या फिर पॉइंट के माध्यम से, जैसे भी, वो आपको स्लोप दिया हुआ है। स्लोप मालूम है, नॉन है। एंड ये जो आप y इंटरसेप्ट देख रहे हो, y इंटरसेप्ट, ये मान लो c है। y इंटरसेप्ट कितना है मान लो, c y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नहीं। ये जो फॉर्मूला बतला रहे हैं वो तब के लिए वैलिड होगा जब हमें y पर का इंटरसेप्ट मालूम हो। ठीक है, अगर हम ये जो फॉर्मूला बतलाने जा रहे हैं वो फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब आपको इंटरसेप्ट y पर का दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो देखो, अगर आपको y इंटरसेप्ट मालूम है और इस लाइन का स्लोप मालूम है, चाहे जिस माध्यम से मालूम हो, तो वो आपको इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस सी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। हमें ये y इंटरसेप्ट है मान लो 3 यूनिट्स एंड इसका ये मान लो सपोज दिस एंगल इज 127 डिग्री। क्या है, 127 डिग्री। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। जिनको लगता है कि वो लिख सकते हैं वो खुद ट्राई करें, जिनको नहीं लगता है कि लिख सकते हैं वो भी ट्राई करें। नीतीश कुमार निराला सर, फिर से समझा दीजिए। इसमें हालांकि अभी समझने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, अगर उस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप मालूम है। अब स्लोप कैसे मालूम होगा वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। थीटा दिया रहे तो भी स्लोप मालूम कर सकते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस माध्यम से भी स्लोप आपको मालूम रहेगा। एंड y एक्सिस पर का इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए, x पर का नहीं। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द c which is the intercept of the straight line on y axis not on x axis। इसीलिए हमने एक एग्जांपल भी लिया है ताकि कुछ अगर डॉट्स हो तो वो क्लैरिटी हो जाए। राहुल रॉय, क्वेश्चंस में रहेगा दिया हुआ, बिल्कुल, बट वो डायरेक्टली दिया रहेगा कि इनडायरेक्टली वो आपको देखना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है और आप जिद ठाने हुए हो कि हमें यही फॉर्मूला यूज करना है तो फिर पता करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, डायरेक्टली आपको स्लोप नहीं दिया है लेकिन स्लोप पता तो कर ही सकते हैं। तनीषा कुमारी, 4x डिलीट हो गया। सोनू कुमार, 3x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। पीयूष रॉथ, 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 बहुत पहले लिख चुका है। जूही सर, m कहां से पता चलेगा? ये दिखने पहले का क्लास जो स्लोप वाला क्लास हमने लिया था वो आप किस तरह से किए हो? आपको स्लोप बताया गया है कैसे फाइंड आउट करते हैं।
थोड़ा कोशिश करो। पीयूष रौत, शिवम कुमार, एक दो बच्चे का और भी वेट करेंगे। मनोज कुमार, बहुत सारे बच्चे आंसर भेज रहे हैं, बहुतों का मैच भी कर रहा है, बट सही है या गलत वो देखते हैं। जिनको एम फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्लोप फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक बार रिवीजन कर लेना, है ना। उसमें हर तरह से स्लोप का फंडा हमने बतलाया था। जब भी कोई नेक्स्ट क्लास होने वाला हो तो प्रीवियस क्लास जरूर रिवाइज किया करो एटलीस्ट एक बार। चलो, बहुत से बच्चों ने जवाब दे रखा है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट मालूम है। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हेयर सी का वैल्यू 3 है या -3, वो निगेटिव वाई एक्सिस को कट क्या है तो -3 होगा। एंड जहां तक बात है स्लोप का, तो स्लोप के लिए दिमाग में लाओ कि हम लोग कौन सा एंगल लिया करते थे। जो स्ट्रेट लाइन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग लाइन है। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है। ये है 127 एंड ये कंप्लीट एंगल होगा 180। तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, है ना। 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, और वो आएगा कितना, जहां तक मुझे लग रहा है 53 डिग्री आएगा। कितना आएगा 53 डिग्री। तो स्लोप की अगर बात करें तो tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, है ना। एंड tan यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 180 माइनस 127 दैट इज 53 डिग्री। तो यहां पे क्या मिलने वाला है, तो tan 53 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सबको मालूम होना चाहिए। शिवम कुमार ने लिखा है 4/3, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हो गया 4/3। तो यहां पे इक्वेशन जो होगा, हेंस इक्वेशन जो लिखेंगे वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम का वैल्यू 4/3 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू -3। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या मिलने वाला है, एलसीएम करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 9। तो ये आपको मिल रहा है सबको, या तो एलएचएस में कर लो या फिर सबको आरएचएस में कर लो। अगर सबको आरएचएस में किया जाए तो 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सोनू कुमार 3y माइनस 4x प्लस 9 ये भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तो हम आप लोगों के रेस्पॉन्स के आधार पे ये समझ रहे हैं कि आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं, है ना। एंड मोर एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, अब आपको होमवर्क दिया जाए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का पहला चरण, है ना, कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। आगे जो नियम कानून पढ़ाएंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो सीख जाओगे, बट होता क्या है वो समझना बहुत मायने रखता है। इसे नोट करें पहले। नीतीश कुमार निराला पूरा 11th आज ही पढ़ा दीजिएगा सर। ये नीतीश कुमार निराला का सारा बात भी निराला ही होता है ना। सुन करके पढ़ करके
थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। चलो ठीक है, पहले नोट करो। 1.25 घंटे का क्लास है ना बाबू, अभी तो 1 ही घंटे हुए हैं। नॉर्मल डे में जब हम लोग कोचिंग में आप आकर के पढ़ते तो उसमें 1.5 घंटे का क्लास होता है। नॉर्मल डे में जब कोचिंग में क्लास होता है तो वो 1.5 घंटे का क्लास होता है, बट मेरा जो क्लास होता है वो 1.25 घंटे का होता है। ठीक है बाबू, 1.5 घंटे का क्लास होता है नॉर्मल डे में कोचिंग में, लेकिन मेरा क्लास 1.25 घंटे का जाता है। जॉनसन सिंह, हाजमा खराब है उसका सर। बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में जितने भी इवेंट होते हैं सारे अच्छे हैं। हाजमा खराब होना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपको एक एक्सपीरियंस देता है। नोट हो गया सबका? इतना बात डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ओके। नोट हो गया सबका? यहां पे चैटिंग में सुने, चैटिंग में कोई भी पर्सनल कमेंट एक दूसरे पे नहीं करेगा। पर्सनल कमेंट यहां नहीं करना है चैट में। नोट हो गया सबका? यस सर, डन सर। यादव राहुल, यस सर, नोट हो गया। आदिति शर्मा, डिफरेंशिएशन आज पढ़ाएंगे? हाँ, मन तो है पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सा ये भी बतला दें, अगर डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट करेंगे तो टाइमिंग को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये अभी कितने टाइम हुए हैं, 5:30 बजे हैं, है ना, 5:45 तक हम लोगों का क्लास है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन का आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 6 बज जाए, क्योंकि आज जो पढ़ाएंगे दैट इज कहानी, और वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बतलाएगा कि डिफरेंशिएशन में यूज क्यों होता है। चैप्टर में आपको तभी अहमियत समझ आएगा। ठीक है, तो अगर 6 बजे तक पढ़ने के लिए रेडी हो तो फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम होमवर्क देके छोड़ देंगे। उसमें एक तरकीब है, टाइम बचाने का एक तरकीब है बाबू, ठीक है ना। हम स्टार्ट आज नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ फॉर्मूले आपको लिख देंगे, वो नोट कर लेना, उसको याद करना, ठीक है ना। पहले अभी होमवर्क नोट करें इससे रिलेटेड, उसके बाद हम बात करते हैं। सोचने पे सब कुछ का सॉल्यूशन मिलता है बाबू, ठीक है ना। देखो यहाँ HW में हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर, gx इज इक्वल टू sin x, फाइंड f of g of π/4। ये ए पार्ट है बाबू, फर्स्ट का ए पार्ट है ये। बी पार्ट में f of gx। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन देंगे वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होगा, स्लोप से नहीं। हम स्ट्रेट लाइन से इसलिए डायरेक्ट देंगे क्वेश्चन क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप का यूज आ ही जाता है, तो स्लोप का रिवीजन हो ही जाएगा। यहां पे दिस इज द पॉइंट,
having coordinate 2 comma 0, this is the point having coordinate 1 comma 1, और आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। थर्ड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। दिस इज 4 comma 0, this is 0 comma -5। यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। होमवर्क सबमिट नहीं करना है, होमवर्क के लिए बतला रहे हैं क्या करना है, पहले नोट कर लो। 4 नंबर क्वेश्चन, this is the point having coordinate 3 comma 5, 3 comma 5, and this is the coordinate -2 comma 0। तो आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एंड अगर हम आपको ये बोल दें कि दिस एंगल इज थीटा, तो आपको थीटा इज ऑल्सो फाइंड, थीटा हैव टू ऑल्सो फाइंड। सर क्लियर नहीं दिख रहा, यहाँ पे ये -2 comma 0 है, ये 3 comma 5 है, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा, वो थीटा हमें फाइंड आउट करना है और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में क्या लिखे हैं सर, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, gx इज इक्वल टू sin x, gx इज इक्वल टू sin x। फाइंड ए पार्ट में, फाइंड ए पार्ट में, ये ए है ब्रैकेट में ए, फाइंड ए पार्ट में f ऑफ g ऑफ पाई बाई 4, फाइंड इन ए पार्ट f ऑफ g ऑफ पाई बाई 4, और बी पार्ट में f ऑफ gx। हाँ बाबू, हम कोशिश कर रहे हैं बिग बिग लिखने का, बड़ा बड़ा लिखने का, बट आदत बना हुआ है, बट टेंशन ना लो, आदत बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन रहने दिया जाए, है ना। इसे आप नोट कर लो, और अभी क्लास बंद नहीं हो रहा है, अभी क्लास और चलेगा। डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हम देंगे। हम इस होमवर्क का फोटो खींच लेते हैं बाबू, ठीक है ना, ताकि हम चेक कर पाए आप लोगों का सॉल्यूशन। तो ये आपने नोट कर लिया, हो गया सर। मेरा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन और दें, मेरा मन नहीं मान रहा, ठीक है, एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन देने के पहले, चलो पहले लिख दिया जाए तब कुछ बोलते हैं। यहां पे क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं ना बाबू, हम लिखते रहेंगे और आप देखते रहो कि हम क्या लिख रहे हैं। देखो यहां हमने क्या करा, ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसे हमने बोला टी, एक्स को हमने एक्स ना बोल करके
क्या लिख दिया? टी। टी क्या है भगवान भरोसे छोड़ दो, लेकिन वो टी है। एक्स का रोल किसे हमने दे दिया? टी को। और जो वाई है, वाई का रोल हमने दे दिया भी को। एक्स का रोल हमने दिया टी को, वाई का रोल हमने दे दिया भी को। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे आपको ये जो टी एक्सिस पर का जो इंटरसेप्ट है वो है 2 यूनिट्स, एंड ये जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दैट इज 4 यूनिट्स। टाइम एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज 2 यूनिट्स, एंड जो भी एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दैट इज 4 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है, सुनो ध्यान से सब लोग, मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग पढ़े जरूर है, सब लोग ध्यान से सुन लो वरना बाद में कंफ्यूजन रहेगा। हम लोग पढ़े हैं, चाहे स्लोप पढ़े हो या फिर स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, वो एक्स और वाई लेकर के पढ़े हैं, लेकिन जो फिजिक्स में हम लोगों को यूज होगा वो एक्स और वाई तो न के बराबर रहेगा। आपको फिजिक्स में मिलेगा y के जगह पे भी, t के जगह, x के जगह पे t, y के जगह पे a, x के जगह पे t, कभी कभी y के जगह पे a और x एक्सिस के जगह पर भी, मतलब अजीबोगरीब मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये जो x और y लेकर के पढ़ रहे थे वो बेसिक चीज था, वो हम लोग सीखने के लिए x और y यूज कर रहे थे। बट इन जनरल अगर बात करें तो x और y की जगह पर कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो सिंपल सी बात है, x और y की जगह पे जो भी है इक्वेशन में भी, फॉर्मूले में भी हम लोग x और y की जगह पर वही पुट करेंगे, ठीक है। जैसे जब इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग, क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो जब इसका इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे जो x लिखते थे फॉर्मूला में वो t लिखेंगे, y के जगह पे भी लिखेंगे। जॉनसन सिंह टाइम एंड वेलोसिटी में भी टाइम एंड वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज टेम्परेचर, T4 सिर्फ टाइम ही थोड़ी होता है, टेम्परेचर भी हो सकता है बाबू। V4 विस्कोसिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। वो क्या है वो बाद में हम लोग भविष्य में समझेंगे, बट ये अभी बतला रहे हैं कि x और y के जगह पर जो दिखे फॉर्मूले में भी वही लिखना है, ठीक है ना बाबू। तो ये भी एक होमवर्क में नोट कर लो, इसका भी आप लिखना, उससे पता चलेगा कि आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हो। यस सर, ओके। चलो तो आज का होमवर्क समाप्त, एंड टाइम भी समाप्ति हो गया बाबू, 1.5 मिनट बच रहे हैं, नोट करो इसे। चलो तो डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बाबू, है ना। हमने सोचा था कि फॉर्मूला कुछ होता है, वो फॉर्मूला लिखा दें, बट चलो फॉर्मूला भी छोड़ दिया जाए। जो भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में। तो स्लोप का फंडा आप लोग रिवाइज करके आना, उस पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना, मतलब क्लियर तो है बट उसे अच्छे से और भी समझ लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, सी यू अगेन, बाय बाय, ओके। थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए सभी लोगों को, सभी बच्चों को थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाय। एक बच्चा लिख रहा है नॉट येट, 10 सेकंड हम और रुक रहे हैं, नोट कर लो होमवर्क। सर अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, इस बात से मेरे को एक ध्यान में आया, सर अपना नंबर बता दीजिए, उससे एक बात ध्यान में आया, ये जो होमवर्क है ध्यान से सुन लो, ये जो होमवर्क हम देते हैं लास्ट में, इसका जो सॉल्यूशन है एक कॉपी के पन्ने पे सॉल्व करना है ना। और सुने, डायरेक्ट आंसर नहीं, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो बट वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ज्यादा कट छट नहीं होना चाहिए।
नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक पन्ने में ना हो तो 2 पन्ने में सही, और उसका नीट एंड क्लीन फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है ना। क्योंकि चैट सेक्शन में क्या है ऐप वाले में कि पता नहीं चल पाता है कई टाइम्स, मेनी टाइम्स कि कौन भेजा है या नहीं भेजा है ना। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज सकते हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो और चैट सेक्शन में भी भेज सकते हो, वो आपका चॉइस है, आपका सुविधा है, बट हम कहेंगे कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको भेजा भी गया होगा, ये 8603167988। इस नंबर पे आप सॉल्यूशन का आंसर भेज सकते हो, ठीक है, नोट कर लिए। चलो थैंक यू, बंद कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना।